नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट और समय हो चुका है सुबह से लेकर शाम तक की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। यदि आप हमारे नया चैनल झारखंड अपडेट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। झारखंड में 10 से 12 नवंबर तक शीतलहर का अलर्ट। झारखंड में ठंड ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग आईएमडी ने 10 नवंबर से 12 नवंबर तक राज्य के 6 जिलों में शीतलहर यानी ठंडी हवा चलने की चेतावनी दी है। जिन जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है वे है गुमला, पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा। इन जगहों पर तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तरी दिशा से आ रही ठंडी हवाएं की वजह से झारखंड के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में कड़ाके की ठंड बढ़ेगी। सुबह और रात के समय कोहरा और धुंध भी दिखने को मिलेगा। दिन में के समय हल्की धूप रहेगी, लेकिन ठंड से राहत नहीं मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह शाम घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़ा पहने। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष ध्यान दे की जरूरत है। झारखंड के कई हिस्से में तापमान पहले से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान और गिरेगा। नवंबर मध्य तक कई जिले में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री तक जा सकता है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। डीएसीपी योजना का लाभ सभी अधिकारियों को मिलेगा। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि डीएसीपी यानी डायनेमिक एज्यूर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम का फायदा केवल उन अधिकारियों को नहीं मिलना चाहिए जो पहले कोर्ट गए थे, बल्कि यह लाभ सभी समान पद पर कार्यरत अधिकारियों को दिया जाना चाहिए। यह मामला उन डॉक्टरों और अधिकारियों से जुड़ा था जिन्हें अपनी पदोन्नति और वेतन वृद्धि को लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सरकार ने अब तक सिर्फ उन्हीं अधिकारियों को डीएसीपी का लाभ दे रही थी जिन्होंने कोर्ट में केस किया था। बाकी कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश कहा है कि सरकार सभी सामान्य रूप से पात्र कर्मचारियों को यह लाभ दे, चाहे उन्हें मुकदमा दायर किया हो या नहीं। न्यायमूर्ति की पीठ ने कहा है कि किसी भी सरकारी योजना का वेतन वृद्धि नीति से सामान्य और निष्पक्षता जरूरी है। इस फैसले से सैकड़ों सरकारी नौकरी वाले डॉक्टरों और अधिकारियों को फायदा मिलेगा। झारखंड शिक्षा विभाग ने सीबीएसई 2026 परीक्षा के लिए शुरू की बड़ी तैयारी। झारखंड के शिक्षा विभाग ने राज्य के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए सीबीएसई 2026 परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करवाने के लिए एक नई शैक्षणिक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 13,704 छात्रों को चुना गया है, जिन्हें विशेष रूप से पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। राज्य के शिक्षा सचिव ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य सरकारी स्कूलों के छात्रों को निजी स्कूल के बराबर प्रतिस्पर्धा के स्तर पर लाना है। इसके लिए शिक्षकों को भी विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे नई पढ़ाई की तकनीक और प्रशिक्षा के पैटर्न को अच्छी तरह से समझे। इस कार्यक्रम के तहत छात्रों को विषयवार टेस्ट, मॉडल परीक्षा और डाउट सॉल्विंग सत्र कराए जाएंगे। विभाग ने यह भी कहा है कि छात्रों को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री और ऑनलाइन क्लास की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा कमजोर विषय वाले छात्रों के लिए विशेष सुधार कक्षाएं भी चलेगी। यह योजना खास तौर पर कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए है, क्योंकि ये दोनों कक्षाएं बोर्ड परीक्षा में सबसे अहम होती है। विभाग का कहना है कि आने वाले समय में यह योजना सभी जिलों में लागू की जाएगी ताकि हर छात्र को समान अवसर मिल सके। झारखंड में अवैध गांजा तस्करी का पर्दाफाश, एक व्यक्ति गिरफ्तार। झारखंड में नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध रूप से गांजा ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी तब तक हुई जब पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि झारखंड के दूसरे राज्य में गांजा की खेत बेची जा रही। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और एक वाहन को रोका जिसमें बड़ी मात्रा में गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति को पहचान झारखंड में रहने वाले युवक के रूप में हुआ है। उनके पास कई किलो गांजा और नगद राशि भी बरामद की गई है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार में शामिल था और राज्य के कई हिस्सों में इसका नेटवर्क फैला हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नशे के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष अभियान का हिस्सा है। पिछले कुछ महीनों में राज्य के कई जिलों जैसे रांची, गढ़वा, पलामू और जमशेदपुर में पुलिस ने दर्जनों ऐसे मामले पकड़े हैं जहां अवैध नशे की तस्करी की जा रही थी। इस मामला में पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपी के संपर्क में किन किन लोगों से हैं और किसके
कहने पर गांजा सप्लाई करता है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया और पूरे नेटवर्क का खुलासा करने के लिए पूछताछ जारी है। हेमंत सोरेन के सांड बयान पर चंपई सोरेन का पलटवार। झारखंड की राजनीति गरमाई। झारखंड की राजनीति इन दिनों काफ़ी गर्म हो गई है। हाल में ही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जनसभा में ऐसा बयान दिया जिसमें उन्होंने सांड बैल का उदाहरण देते हुए कुछ राजनीतिक संकेत दिए। इस बयान को लेकर चंपई सोरेन ने तीखा प्रतिक्रिया दी और इसे अपनी बेइज्जती बताया है। चंपई सोरेन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हेमंत जी, अपने शब्दों पर सोच समझकर बोलना चाहिए। मैं झारखंड की जनता की सेवा कर रहा हूं, किसी की आलोचना नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के लोग अब समझते हैं कि कौन जनता के लिए काम कर रहा है और कौन सिर्फ बयानबाजी कर रही है। दरअसल पूरा विवाद राज्य में होने वाले उपचुनाव से जुड़ा है, जहां दोनों नेताओं के समर्थक आमने सामने हैं। हेमंत सोरेन के बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई और सोशल मीडिया पर भी इस तरह के प्रक्रियाएं आने लगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के अंदर की राजनीतिक खींचतान को भी दिखाता है। कुछ लोग इसे आगामी चुनाव से पहले नेतृत्व संघर्ष का संकेत मान रहे हैं। गुजरात में होने वाले पूर्व सैनिक समागम में झारखंड का दल करेगा हिस्सा। झारखंड के लिए एक गर्व की बात है कि राज्य में 26 सदस्यीय दल गुजरात से आयोजित होने वाले पूर्व सैनिक समागम 2025 में भाग लेने जा रहा है। इस दल में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो और गुमला जिलों के पूर्व सैनिक शामिल है। इस आयोजन का उद्देश्य देश भर के सैनिकों और पूर्व सैनिकों को एक मंच पर लाना है ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बना सके। इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात सरकार और रक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। 3 दिनों तक चलने वाले इस समागम में देश के सभी राज्यों को पूर्व सैनिक शामिल होंगे, जिससे वे सैनिकों की उपलब्धियों को सम्मानित किया जाएगा और उनके कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। झारखंड के 4 जिलों में शीतलहर का प्रकोप। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। झारखंड में ठंड तेजी बढ़ रही है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य के 4 जिले गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार में तापमान अचानक गिर गया है और शीतलहर की स्थिति बन गई है। इसी कारण विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाएं के कारण झारखंड में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कई जगहों पर रात का न्यूनतम तापमान 9 से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि दिन में भी ठंड हवाएं चल रही है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही रहेगा और तापमान में और गिरावट आ सकती है। सुबह और रात के समय घना कोहरा और धुंध छा सकता है, जिससे सड़कों पर दृश्यता कम हो जाएगी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोगों को ठंड से बचने के लिए उपाय करने के लिए कहा गया है।